तुमने मुझे गुरु पद पर स्थापित किया है, तो अब मुझे तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना ही होगा। किंतु एक प्रश्न है पुत्र। क्या तुम गुरु दक्षिणा दे पाओगे? अवश्य गुरुदेव, आपकी जो इच्छा होगी वो मैं दूंगा। जब तक मैं आपको गुरु दक्षिणा ना दे दूं, मैं आपकी दी हुई विद्या का प्रयोग नहीं करूंगा। अभी इसी क्षण देनी होगी। आदेश गुरुदेव। तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दोगे। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, सत्य असत्य कलेश कलश स्वार्थ की कथा परमार्थ की। बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा मांगते। बहुत बड़ा बलिदान दे दिया, बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी। तुम्हारे समर्पण से मैं प्रसन्न हूं पुत्र। आज से तुम मेरे शिष्य हो। अब तुम हस्तिनापुर की भूमि को त्याग कर मगध लौट जाओ।
का आदेश है। एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देकर यह सिद्ध कर दिया कि वो अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। गुरु द्रोण ने जब एकलव्य से उनका दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने हंसते हंसते वो अंगूठा दे दिया। कुछ तो रीजन था कि कुछ तो कारण थे कि गुरु द्रोण को ऐसा करना पड़ा। उनको भी बाद में अपने आप पे क्रोध आ रहा था, लेकिन कुछ कारण होते हैं, कुछ कोई धर्म में बंधे हुए होंगे या तो कोई कहाँ पे कुछ वचन दिया होगा, उसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि क्या कारण था गुरु द्रोण को ये करना पड़ा। लेकिन इतना बड़ा बलिदान जो एकलव्य ने दिया वो सच में बहुत बड़ा था। एकलव्य सच में महान थे और उन्होंने विद्या डायरेक्टली गुरु द्रोण से नहीं ली। जब गुरु द्रोण अपने शिष्य को विद्या देते थे तब एकलव्य छुप कर सुनते थे और घर जाकर अभ्यास करते थे और ऐसे अभ्यास कर करके वो इतने बड़े महान बने। और उन्होंने एक प्रतिमा बनाई थी गुरु द्रोण की, वहां पर ही वो अभ्यास करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु द्रोण ने उनको विद्या डायरेक्टली नहीं ली, लेकिन उन्होंने छुप छुप कर गुरु द्रोण से विद्या ले ली। सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। दुर्योधन को तो गुरु मिले हुए हैं, द्रोणाचार्य उनको सिखा रहे हैं, फिर भी वो सीखना नहीं चाहते। उनको अपने गुरु की कदर नहीं। और यहाँ एकलव्य को गुरु नहीं मिले थे, कोई गुरु नहीं था, तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया, उनकी प्रतिमा बनाई और उसके आगे अभ्यास किया। गुरु को छुप छुप कर सुनते रहते थे और उनकी प्रतिमा के आगे आकर वो अभ्यास करते थे। खुद से इतना महान बने हैं वो। सच में एकलव्य बहुत महान था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।